मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल का हुलिया ये मुबारक बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल इतने इतने खूबसूरत थे। जिस नबी के बारे में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना कहा करती थी कि ओ लोगों, तुम मेरे हबीब के बारे में जानना चाहते हो, तुम मेरे नबी के बारे में जानना चाहते हो कि उनकी शक्ल कैसी थी, उनका लिबास कैसा था, उनकी सूरत कैसी थी, तो लोगों सुनो, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, मेरा सूरज एक है, हमारा सूरज एक है, आसमानों का भी एक सूरज है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, लेकिन मेरा सूरज तो आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि फइन्न शम्स ततलु बादा फजरिन, आसमान का सूरज तो है जो फजर में चमकता है, फजर के बाद चमकता है, लेकिन मेरा सूरज ये है वह शम्सी तालिउन बादल इशा, मेरा सूरज तो है जो इशा के बाद मेरे बिस्तर पिया के चमकता है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा ने खूबसूरती बयान किया कि मेरे नबी वो थे, क्या है लोगों, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, हमारा एक सूरज है, वो अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोगों, तुम्हारा एक सूरज है जो आसमानों पर है, लेकिन मेरा सूरज वो शम्सी खैरुम, बेहतर है मिन शम्सिस समा, आसमानों के सूरज से, इसलिए कि फइन्न शम्स ततलु बादा फजरिन, आसमान का सूरज तो वो है जो फजर के बाद दिन में चमकता है, और मेरा सूरज वो शम्सी तालिउन बादल इशा, रात के वक्त इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आके चमकता है। आपने अल्लाह के रसूल का चेहरा बताया, आपने अल्लाह के रसूल की खूबसूरती बयान किया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी शेर में यूं पढ़ा करते थे, वो हसन मिन कलम तरक़त आईनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। आए लोगों, अल्लाह के रसूल की खूबसूरती जानना चाहते हो तो सुनो, आज तक मेरी आंखों ने इतना हसीन व जमील चेहरा किसी का नहीं देखा। अल्लाह के नबी इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, आपकी इतनी खूबसूरती कि आज तक मेरी आंखों ने इतना हसीन व जमील बच्चा नहीं देखा, किसी का चेहरा नहीं देखा, और दुनिया में किसी औरत ने, दुनिया के अंदर किसी माँ ने इतना हसीन व जमील बच्चा पैदा ही नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, जिसको अर्श वाले ने सिराज मुनीरा, हमने आपको दुनिया में रोशन चमकने वाला सूरज बनाकर भेजा, जिसको अर्श वाले ने रोशन चिराग कह दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप दुनिया में आए रहमत बनकर आए, आप दुनिया में आए, आप दुनिया में आए तो आप बरकत वाला बनकर आए। एक मुहद्दिस थे, एक बहुत बड़ा बुजुर्ग इंसान थे, तकरीर क्या करते थे, वाज़ो तकरीर करते थे, खिताबत का अंजाम देते थे, दर्स व तदरीस का काम देते थे। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया, एक आदमी उसको ख्वाब में देख रहा है कि वो आदमी उसकी जियारत कर रहा है, उस आदमी से पूछ रहा है कि आए फला, दुनिया में तुम मुहद्दिस थे, दुनिया में तुम वाज़ो तकरीर किया करते थे, दुनिया में पूर्णिया का तुम अमीर रहा करते थे, लेकिन ऐ फला ये बताओ कि तुम जन्नत गए हो तो किस बदौलत, कौन सी ऐसी नेकी की हो, कौन सी ऐसी नेकी की हो जिसके बदौलत तुम जन्नत गए हो। वो आदमी कह रहा है कि मैं नमाज के बदौलत नहीं, मैं वाज़ो तकरीर के बदौलत नहीं, मैं तकरीर के बदौलत नहीं, हदीस लिखने के बदौलत नहीं, मैंने एक नेकी अपनी जिंदगी में की थी, उस नेकी के बदौलत मैं जन्नत आया हूँ। उसने कहा कौन सी ऐसी नेकी की हो? उसने कहा मैं एक मर्तबा हदीस लिख रहा था, या मैं एक मर्तबा कुछ लिख रहा था, अपने कलम को जैसे सियाह में डाले, सियाह से अपने कलम को उठाए तो एक मक्खी आई, मक्खी प्यासा था, मक्खी बिल्कुल प्यास, मक्खी को प्यास लगी हुई थी, वो मक्खी उस स्याही में बैठ जाती है और स्याही को चूसने लगती है। मेरे दिल में रहम आ गया उस मक्खी के ऊपर कि मक्खी प्यासा है, मक्खी को प्यास लग गई है, ये मक्खी जितनी देर तक उस स्याही को पीकर अपना प्यास बुझा ले तब तक मैं अपना कलम इस्तेमाल नहीं करूंगा, कलम चलाऊंगा नहीं। गोया कि उसने उस मक्खी पर रहम किया। ऐ लोगों, मैंने जन्नत हासिल की है, मैंने उस मक्खी पर रहम करके जन्नत हासिल की है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि मियता रहमतिन अनज़ला मिनहा, अल्लाह के पास रहमत के 100 दर्जे हैं,
उन्हीं 100 दर्जे में से एक हिस्सा अल्लाह ने जमीन पर उतारा है। रहमत का एक दर्जा जमीन पर उतारा है, जिससे एक मखलूक दूसरे मखलूक पर रहम करती है। माँ अपने बच्चे पर रहम करती है। माँ बारिश में भीगती है, फिर भी अपने पंजों के नीचे अपने बच्चे को छुपाए रखती है। एक मखलूक दूसरे मखलूक पर रहम करती है। माँ अपने बच्चे से रहम करती है, बाप अपने बेटे के ऊपर रहम करता है। एक मुर्गी अपने 10-12 बच्चों को लेकर जब बारिश में भीगती है, उस बच्चे को अपने पर से छुपाते हैं। एक बच्चा एक गाय अपने बच्चे पर रहम करती है। मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है ये जो एक हिस्सा अल्लाह ने जमीन पर उतारा है, इसी की बदौलत हम एक दूसरे के ऊपर इतना बड़ा मेहरबान है। रास्ते में कोई फकीर मिला, हमने उसको 2 रुपया दे दिया, गोया कि हम उसके ऊपर मेहरबान, हमने उसके ऊपर रहम किया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने एक रहमत का हिस्सा उतारा, उसी के बदौलत आज हम इतने मेहरबान हैं। कयामत के दिन और रहमत के 99 दर्जे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को देगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, हम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम उम्मीद लगाए रहें। अल्लाह से हम ये दुआ करते रहें, अल्लाह हम इंसान है, हमने गलतियां कर दी है, अल्लाह तू मुझे माफ फरमाना। तू माफ नहीं करेगा मालिक तो मैं किसके दरबार में जाऊंगा। अल्लाह हम इंसान है, हम गुनाह कर दिए हैं, अल्लाह तू मुझे माफ फरमाना। उस वाक़े की तरफ आइए मेरे भाइयों। मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा, इसराइली जमात ने कहा कि हमारी यहाँ बारिश नहीं हो रही है, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। मैदान में गए, दुआ शुरू की, आवाज आई एक बंदा गुनहगार है, इससे कहो कि यहाँ से चला जाए, तब हम बारिश बरसाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मूसा ने कहा इतनी बड़ी मजलिस है, कैसे हम आवाज दें, वो हमें कैसे पहचाने, हमारी आवाज कैसे सुने। अल्लाह ने कहा मूसा आवाज लगाओ, आवाज पहुंचाने के काम मेरा है। आवाज लगाई, वो आदमी मन ही मन में सोच रहा है, अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह के काम किए, अल्लाह तूने मेरी इज्जत बचाई, तूने मेरे ऐब पर पर्दा डाला। अल्लाह अगर आज यहाँ से उड़ जाता हूँ, मैदान से चला जाता हूँ, लोग मुझे टिकटिकी लगा कर देख रहे होंगे और मेरी तरफ सबकी नजर रहेगी, आज मुआशरे में रुस्वा हो जाएंगे। अल्लाह आज के बाद से तौबा करता हूँ, तू मेरी इज्जत बचा ले। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, बारिश शुरू हो गई। मूसा ने कहा अल्लाह कोई आदमी नहीं निकला, क्या बात है, फिर बारिश शुरू हो गई। अल्लाह ने कहा मूसा हमने उसकी तौबा कबूल कर ली। मूसा ने कहा अल्लाह वो आदमी कौन है जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा मूसा हमने उसके ऐब पर पर्दा डाल दिया है। तो मेरे भाइयों, पर्दा फाश करना हम जानते हैं, लेकिन किसी की ऐब पर पर्दा डालना नहीं। अल्लाह के रसूल रहमत बनकर आए, बरकत बनकर आए, हमारे लिए आप रहमत ही थे। आप हमारे लिए दुआ करते थे हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना, मेरी उम्मत को बख्श देना। आपको इतना मारा जाता, काफिर आपको इतना मारते, ताइफ वाले ने इतना मारा कि दांत फट गया, दांत खत्म हो गया, सर फट गया, दांत से खून निकलने लगा। अल्लाह फरिश्ते आए, कहा कि अल्लाह के रसूल आपकी इजाजत हो, आपकी परमिशन हो तो पहाड़ों के बीच ताइफ वाले को कुचल देता हूं। आपने कहा नहीं फरिश्ता नहीं, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ फरिश्ता ये मेरी कौम है, ये नहीं जानती कि मैं कौन हूं। आज नहीं तो कल इनकी होने वाली नस्लें, इनकी पुश्तों से होने वाली औलादें मेरी ऊपर ईमान ले आएगी। ये नहीं जानते थे आप इतना मेहरबान थे, आप दुश्मनों को माफ करते थे। जो हमजा आपका चचा है, जिनकी लाश के साथ हिंदा ने खेला, उनके कलेजे चबाया, नाक काटी, कान काटा। जब फतह होता है मक्का फतह होता है, उस जगह पे हिंदा को लाई जाती, हिंदा अल्लाह के रसूल के सामने आती है। अल्लाह के रसूल ने कहा हिंदा तुम वही हो जिसने मेरे चचा के कलेजों को चिबाया। आपने उस जगह हिंदा को भी माफ कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, आप रहमत बनकर आए थे।